हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज की ब्लॉग इस तरह से होने वाली थी कि हम लोग पहले केक शॉप पे गए क्योंकि हम लोग कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं। एंड उसके बाद कन्या के लिए गिफ्ट लेने के लिए हम चले गए शॉप पे कि हम क्या गिफ्ट देंगे। और उसके बाद हमें थोड़ी सी फ्रूट्स लेना है क्योंकि प्रसाद में उन्हें हम फ्रूट्स भी देने वाले थे। हमने ब्लॉग की शुरुआत बाहर से किया बिकॉज घर में लाइट नहीं था उस टाइम। और उसके बाद हम लोगों ने ये सब लेने के बाद फ्रूट शॉप पे चले गए। वहाँ पे गए और थोड़ा सा बनानास और सारे फ्रूट्स लिए। एंड उसके बाद हमें कहाँ जाना है, हाँ, हमें जाना है केक शॉप पे केक को रिसीव करने। और उसके बाद रास्ते में गई तो पीहू बहुत सारे बातें कर रही थी या बहुत सारी बातें मेरे को बता रही थी। मुझे एंड बोल रही थी मम्मा हम सब अच्छा केक कट करेंगे, ये वो बहुत सारे मतलब प्लानिंग हमारी चल रही थी दोनों का। देन उसके बाद ये सब क्या बोली जा रही है। देन उसके बाद हम फूल की दुकान पे चले गए तो हमें लगा थोड़ा सा फूल ले लेते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। हम वॉइस ओवर इसलिए करें कि अभी मेरे पास माइक नहीं है, माइक जल्दी लेंगे तो शायद हम लोग लाइव चीज़ें दिखा पाएंगे। तो अभी एक्चुअली फूल की प्राइस इसलिए महंगा हो गई है बिकॉज पहले 10 रुपीज़ में 1 फ्लावर आ जाता था। अभी लोग शादी सीजन चल रहा है इसलिए फिर हम लोगों ने केक के शॉप पे गए। और वहाँ पे हमारा एक्चुअली एक गुड न्यूज़ था कि शानवी के इंस्टाग्राम पे 6 लाख कंप्लीट हो गया। तो हमें वो बहुत दिन से बोली मम्मा हम 6 लाख के केक कट करेंगे ना, केक कट के। हम बोले इट्स ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने वो केक वाले भैया से बोला कि केक ऑर्डर दे के गए तो उन्होंने से बोला कि आप 600 के लिख दो, इंस्टाग्राम 600 के। तो वही लिख रहे थे तो बोले कि मैम आप लाइव शूट कर लो, मैं लिख दे रहा हूँ। मैं बोले अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने वही सब कंप्लीट करवाया। देन उसके बाद घर आए। जब घर आए तो हमारी एकदम प्लानिंग, इनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ केक था। एंड ये रहा फुल लुक केक का। उसके बाद शानी को खाना भी होता है। उसने केक खाया यहाँ पे और वो लवा केक खाते। और यहाँ पे मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर थी, बहुत क्यूट सी थी। तो हम लोगों ने उनसे बात कर रहे थे, उसको हाई करवा रहे थे। बट वो पता है कैमरा में हाई नहीं, वो शानवी के अलग से हाई कर रही थी, कैमरा में नहीं कर रहा था, इसलिए मैं हंस रही थी। मैं बोली सामने कर। देन सारा शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं बाहर घर के लिए बिकॉज घर पे भी थोड़ी प्रिपरेशन करना था। एंड उसके बाद अभी हो चुका है अंधेरा, इवनिंग टाइम था तो अंधेरा हो चुका है। उसके बाद ये रहा घर। उसके बाद शानी को ड्राइंग क्लास जाना था, फटाक से मैंने उसको ड्राइंग क्लास छोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके हैं। सारे बच्चे के आने के बाद हमने सोचा कि आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि कन्या पूजन के लिए सारी कन्याएँ आई हैं। तो क्यों ना इनसे ही 600 का केक कटवाया जाए, इसलिए हमने ऐसा प्लान किया। तो सारी कन्याएँ से हम केक कटवाए बिकॉज हमने ये किया था कि सारे कन्या माता के रूप होती है, इससे अच्छा ओकेजन नहीं हो सकता। इसलिए हम सारे लड़कियों से मिलकर इकट्ठा करके मिल के सोचे केक कटवाएंगे। उसके बाद इन्होंने केक कटा। इन लोगों को लगा कि मेरा बर्थडे है। तो मैं बोली हाँ मेरा बर्थडे है, मैं साल में 3 टाइम्स पैदा हुई हूँ ना, इसलिए आज भी एक बर्थडे बना रहे हो प्री। तो सब हंसने लगे। इन्होंने केक काटा है और उसके बाद बहुत सारे मस्ती किया। फिर मैंने इन सबके साथ ही केक को शेयर कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी फील हुई कि बहुत अच्छे मौके पे हमने केक कट करवाया। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, ना ओकेजन हो सकती थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कन्या पूजन का सोचा कि प्रारंभ करें। तो कन्या पूजन में हमने ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया क्योंकि चीज़ें अकेला मेरे से नहीं हो पाता। बट मेरी फ्रेंड की हेल्प से हमने कन्याएं को गिफ्ट और फ्रूट्स देने के लिए रेडी किया हुआ था। तो ये लोग केक कटे और हल्ला गुद्दर पूरा कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ कन्या का पूजन स्टार्ट कर दिया और सबको दे दिया। बहुत हैप्पी हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।